हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में हम डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं कि सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं जो कि दो बच्चों के डाउट से। एक डाउट था देवांश का, और देवांश का क्वेश्चन क्या था कि सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। बच्चे देखना, हमारे पास डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स हैं। सपोज करते हैं R1 और R2 के रजिस्टर्स हैं। अब हमको क्या है, एक नया रेजिस्टेंस चाहिए। वो नया रेजिस्टेंस हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन करते हैं। अब कॉम्बिनेशन कितने टाइप का कर सकते हैं, दो टाइप का कर सकते हैं। या तो हम सीरीज कर सकते हैं या फिर पैरेलल कर सकते हैं। कभी कभी हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी करते हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन को तो हम न्यूमेरिकल करके ही देख सकते हैं। अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज में क्या होता है, एक रजिस्टर की एक लेग और दूसरे रजिस्टर की एक लेग आपस में कंबाइन होती है, और यहाँ पे जो इनका नया रेजिस्टेंस आता है उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम बोलेंगे RS, तो RS जो होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, R1 प्लस R2। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नया रेजिस्टेंस आ जाता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर हम इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेते तो क्या होता, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है 1/Rp, जो नया रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, Rp। तो 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। Rp जो है वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और ये Rp कैलकुलेट करने पे आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस टाइप से आप रेजिस्टेंस को क्या करते हो, सॉल्व करते हो, या फिर जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वहां पे आप जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हो सर्किट का, इसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और एक और क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था दिनेश कौशिक का। दिनेश का क्वेश्चन क्या था कि सर सेम रेजिस्टर्स को अगर हम सीरीज या फिर पैरेलल में जोड़ते हैं तो वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट मेथड क्या होगा। बच्चों एज्यूम करो हमारे पास 2 ओम के 3 रजिस्टर्स हैं और ये तीनों रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो बताओ यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 2 + 2 + 2, दैट मीन्स 6 आएगा। बट यही अगर 2 ओम के 50 रजिस्टर्स होते तो आप क्या 2 को 50 टाइम्स प्लस करते, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, नहीं, आप सीधा क्या करते हैं, ये 2 को 50 टाइम्स प्लस ना करने की जगह हम सीधा ही 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × 50, सारे रजिस्टर्स 2 ओम के, और कितने रजिस्टर्स लगे हुए हैं सीरीज में, 50। तो सीधा ही 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100 हो गया इसका रेजिस्टेंस। ऐसे ही अगर n रजिस्टर्स होते हैं तो आप क्या करते हैं, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 n टाइम्स। इतना करने की जगह हम सीधे क्या कर लेंगे, जो रेजिस्टेंस है, यही तो रिपीट होते चल रहे हैं, जो रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ रजिस्टर्स से। ऐसे ही अगर रजिस्टर पैरेलल में हो जाए तो क्या करेंगे, ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो कितना आएगा, 1/Rp इक्वल टू 1/2 + 1/2। हाफ एंड हाफ कितना होता है, 1, ये हो गया 1। तो 1/Rp की वैल्यू अगर 1 आई है तो Rp कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, ये 1 हम डायरेक्ट भी ला सकते थे, कैसे, ये भी 2 ये भी 2, दोनों अगर सेम है तो एक रजिस्टर लो और उसमें डिवाइड कर दो नंबर ऑफ रजिस्टर्स का। कितने रजिस्टर्स हैं यहाँ पे, 2 रजिस्टर्स हैं, दोनों ही 2 ओम के थे, तो 2 ओम रखा हमने ऊपर और डिवाइड में नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हैं, 2, इसलिए 2 का डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ गया, 1 ओम, डायरेक्ट आ गया। ऐसे ही अगर मान लो 2 ओम के n रजिस्टर्स होते और वो पैरेलल में ऐड हो रखे होते तो कैसे सॉल्व करते हैं, 2 को हम रखेंगे ऊपर और डिवाइड में कर देंगे नंबर ऑफ रजिस्टर्स n का। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है जहां पे बहुत सारे बल्ब्स पैरेलल में लगे हुए हैं, वहां पे शायद सर्किट करंट दे रखी है 5 एम्पियर और सर्किट का रेजिस्टेंस भी दे रखा है, या सर्किट का रेजिस्टेंस, हाँ सर्किट का रेजिस्टेंस वहां पे दे रखा है, और हमसे पूछा हुआ है कि कितने नंबर ऑफ बल्ब्स जो हैं यहाँ पे कनेक्ट हो रखे हैं। तो नंबर ऑफ बल्ब्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो इसी लॉजिक का यूज होगा। अगर तुमको वो क्वेश्चन देखना हो तो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। आशा करता हूं कि अब तुम दोनों के ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी अगर वापस डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय।
ऑल द बेस्ट।